हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो लगभग हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमने नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टॉलसेंस किया था। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है हमारी। तो हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट से। बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है, जो नॉलेज वो गेन कर रहा है, क्या ऐसा है कि बस जो उसे बताया जा रहा है वही वो सीख रहा है कि हम बताएंगे तो वो सीखेगा, अदरवाइज उसको कोई भी चीज़ पता नहीं लगेगी? क्या वाकई ऐसा है? आई थिंक नो, ऐसा नहीं है। स्कूल में भी जब बच्चा आता है तो प्लेन स्लेट तो नहीं होता, बहुत कुछ सीख साख के आया होता है। कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? इसका मतलब हमारे बताने से पहले से भी उसे बहुत कुछ पता है, अपने आप से बहुत कुछ सीख रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो नॉलेज खुद से भी कंस्ट्रक्ट करता है। वो पैसिव नहीं है कि बताएंगे तो ही पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें अपने आप से भी वो सीख रहा है। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमने बिहेवियरिस्ट भी पढ़ा है। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो रोट लर्निंग को कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसिव है, बार बार ट्रायल एंड एरर स्टिमुलस है तभी वो सीखता है। जैसे कि उनके अकॉर्डिंग तो फैन है, फैन में कोई ब्रेन थोड़ी है, चलाएंगे चल जाएगा। सर्दियां हैं, मैंने जैकेट पहन रही है, चला दो वो चल पड़ेगा। मना थोड़ी करेगा कि मैंने नहीं चलना, भाई ठंड हो रही है तो मैं ठंड लग जाएगी, नहीं। लेकिन बच्चा मना कर देगा, है ना? उसे पता है ये हवा करता है, ठंड लगती है, गर्मी से राहत देता है, अभी ठंड है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो हमारी थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है? ऑलवेज रिमेंबर दिस, बाय जीन पियाजे। प्रोनाउंसिएशन यही है, बाय जीन पियाजे। कि जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। अब पियाजे ने जो थ्योरी डेवलप करी है वो उसने बहुत अलग अलग उम्र के बच्चों को ऑब्जर्व किया है, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया है, और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने जो अपना सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का वो उसने दिया है। वो कहता है कि टीचर का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि बच्चा खुद से, टीचर का काम है हेल्प करना कि बच्चा अपनी नॉलेज स्वयं से कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो ये किन सिद्धांतों पर आधारित है संज्ञानात्मक विकास? वो क्या कहता है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर, नॉट पैसिव। वो सक्रिय रहकर सीखता है, पैसिव नहीं है कि बैठा वो आराम से बैठा, उसको बताया जा रहा है वो सीख रहा, नहीं। बल्कि उसके थॉट प्रोसेसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। वो अपने आप से भी सोच समझ रहा है और चीज़ों को मोल्ड भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी कर रहा है। तो वो क्या है? वो एक्टिव लर्नर है। वो कहते हैं चाइल्ड बिल्ड नॉलेज। बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन करता है, बिल्ड नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बना रहा है। पर कैसे? कैसे? ये हम कह रहे एक्टिव है तो कैसे? बाय स्टेप
थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो उसके अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर, एंड इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है अंतः क्रिया, ठीक है, ये क्या है, अनुभव है कि बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है, कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप वो नॉलेज सीख रहा है। कैसे? अपने अनुभवों के आधार पर सीखा उसने, या दूसरों के अनुभव के, अपने अनुभव के आधार पर भी सीख लिया, दूसरों के अनुभव के आधार पर भी सीख लिया। दूसरों के अनुभव के आधार पर कैसे सीखा? मुझे बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हो जाता, बच्चे को पता लग जाता भी सांप के काटने से मर जाते हैं। वो अनुभव किसका था? दूसरे का, मेरा तो नहीं ना। अब मैं ये पता लगाने के लिए कि भाई सांप के काटने से मर ही जाते हैं, कटा लूं, मैं बचूं ही ना, सीखूंगा कैसे? तो वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। उसने दूसरों के एक्सपीरियंसेस के आधार पर सीखा। एंड इंटरेक्शन किसके बीच में हो रही है? लोगों के बीच में हो रही है। इंटरेक्शन इन द एनवायरमेंट वेयर ही इज लिविंग, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो उसकी इंटरेक्शन, जो अंतः क्रिया चलती है, उसके आधार पर वो ज्ञान का निर्माण करता है। प्याजे की जो थ्योरी है वो किस चीज पर जोर देती है? फोकसेस ऑन, Piaget's theory, cognitive theory, focuses on understanding the concepts, understanding of concepts, कि आपको जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं उनको समझना है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, नोट जस्ट रिपीट देम, नोट जस्ट रिपीट देम। जैसे कि बिहेवियरिस्ट है, वो रिपीट, ट्रायल एंड एरर, बार 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 कर रहा है और सीख रहा है। जैसे कि उसमें क्या दिखाते हैं कि भाई एक बिल्ली है, वो पिंजरे में बंद है, बाहर एक मछली रखी हुई है स्टिमुलस के लिए, पिंजरे में बंद है, मछली जो है वो प्रयास कर रही है, बाहर इधर उधर पंजे मार रही है, एक रैंडम एफर्ट में लैच खुल जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है, मछली खाती है, फिर से बंद कर देते हैं। तो वो रिपीटेड एक्शन है, और उसके बाद वो बहुत सारे एफर्ट के बाद ये सीख जाती है कि हाँ यहाँ पर लैच है। उसके बाद वो दबाती है, जैसे अंदर बंद करते हैं दबाती है, बाहर आ जाती है, बंद करते हैं दबाती है, बाहर आ जाती है। तो वो रिपीट एक्शन से आई है। लेकिन ये कहता है कि फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बार बार उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड को इस्तेमाल करने की बजाय किस चीज पर फोकस करते हैं? यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं, रीजनिंग। ट्रायल एंड एरर में तो रीजनिंग तो हो ही नहीं रही है ना। रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन, reasoning and reflection to build deeper understanding। ठीक है, ये कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर प्याजे की जो थ्योरी है वो काम करती है। प्याजे कहता है कि बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेजेस में सीखता है। इस उम्र में है तो ये चीज़ें कर पा रहा है, इस उम्र में आया तो ये चीज़ें कर पाया, उस उम्र में गया तो वो चीज़ें कर पाया, कि अलग अलग उम्र में अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से बच्चा जो है वो अलग अलग चीज़ें सीख रहा है। तो प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चा जो है वो नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, सक्रिय रह के वो ज्ञान का निर्माण करता है। प्याजे कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ बच्चे के माइंड में डाली नहीं जा सकती है, पावर नहीं करी जाती कि भाई इंफॉर्मेशन है ये डाल दी तुम्हें पता लग गया, बल्कि वो एक्टिवली जो उसके आसपास का वातावरण है वो वहाँ से उस ज्ञान को लेता है अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बहुत सारी जानकारियाँ उसके पास आती रहती हैं
और वो अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग में बदलाव लाता रहता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। ठीक है, तो प्याजे ने कुछ एक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसकी थ्योरी के लिए। ये तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, उसके बाद कुछ एक कॉन्सेप्ट्स उसने दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं कि कैसे हम सीखने की शुरुआत आखिर करें, कैसे शुरुआत में कहीं से तो शुरू होगा ना। प्याजे क्या है, एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं। उसने बहुत लंबे समय तक बच्चों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग उम्र के बच्चों को, और उसके आधार पर ही अपनी थ्योरी का निर्माण कराया। प्याजे कहता है कि जो हम एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे है कि बच्चा जो है वो, प्याजे कहता है कि बच्चा कुछ स्किल्स के साथ पैदा हुआ है, यानी कि उसके पास कोई पुरानी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन है। वो क्या है, सोच के देखो, जब बच्चा पैदा है तो वो किस तरह की स्किल्स के साथ पैदा हुआ है, क्या है ऑलरेडी उसके पास, क्या है, सेंसेस, है ना। तो वो क्या कहता है, प्याजे कहता है कि बच्चा जो है कुछ ऑलरेडी स्किल्स के साथ पैदा हुआ है। He said that he observed that infants are born with certain skills. Piaget said that infants are born with certain skills. बच्चा जो है कुछ कौशलों के साथ, कुछ स्किल्स के साथ पैदा हुआ है जो उसको इस आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करती हैं। ठीक है ना, कुछ स्किल्स हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी पैदा हुआ है और ये स्किल्स उसको आसपास के वातावरण को समझने में हेल्प करती हैं। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनके साथ बच्चा पैदा होता है, क्या है। जब हम पैदा हुए, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं पैदा हुए, तो क्या है, देखो, बच्चे ने बाथरूम कर दिया, गीला हुआ, रोया, भूख लगी, रोया, है ना, बहुत किसी को देख के रो देता है, किसी को देख के खिलखिला देता है, करता है ना ऐसा। तो वो प्याजे कहता है कि कुछ स्किल्स के साथ पैदा हुआ है जो एनवायरनमेंट को सोचने में, सीखने में हेल्प करती हैं। तो वो स्किल्स क्या हैं, सेंसरी मोटर स्किल्स, सेंसरी मोटर स्किल्स के साथ पैदा हुआ है। मोटर स्किल्स यानी कि हाथ पैर हिला सकता है, मूव कर सकता है इधर से उधर, तो वो मोटर स्किल्स हैं, सेंसेस हैं, उनके साथ वो पैदा है। इन जो स्किल्स हैं इनको उसने क्या नाम दिया है, स्कीमा। स्कीमा किसको नाम दिया है कि वो स्किल्स जिनके, जो ऑलरेडी उसके पास हैं। स्कीमा क्या है, द स्किल्स which the child already have, जो गुण ऑलरेडी उसके पास है वो क्या है, स्कीमा है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं स्कीमा क्या है, प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस लर्न्ड एक्सपीरियंसेस। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट है। बगैर प्रीवियस नॉलेज के फर्दर इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, उसमें प्रीवियस नॉलेज एज्यूम करते हो, उसका मतलब क्या है कि मैं मान के चल रहा हूँ मुझे ये पढ़ाना है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चे को ये आता है, और वो आप पहले चेक करते हो आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आप आगे बढ़ जाते हो, अगर नहीं आता है तो सिखाते हो। प्रीवियस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो स्कीमा को प्याजे ने, कौन सी स्किल्स को प्याजे ने स्कीमा का नाम दिया है, जो ऑलरेडी उसके पास है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस लर्न्ड एक्सपीरियंसेस which already have the child possess, which already the child possess। ठीक है, ये है। तो स्कीमा
प्याजे ने क्या दिया, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. फर्स्ट वन विच द प्याजे हैव गिवन इज स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज. स्कीमा क्या है, प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस लर्न्ड एक्सपीरियंसेस, और प्रीवियस लर्न्ड एक्सपीरियंसेस. अब सारा खेल स्कीमा का है, क्योंकि स्कीमास यानी कि सेंसरी मोटर स्किल्स जो ऑलरेडी अगर शुरुआत में देखें तो सेंसरी मोटर है, उसी के हेल्प से देखेंगे. तो सारा खेल किसका, स्कीमा का है, कि पुराने स्कीमा के बेस पर नया स्कीमा बनता है. इसका मतलब ये नॉलेज ऑलरेडी मेरे पास थी, इसी के बेस पर मैं नई नॉलेज बनाऊंगा. ठीक है, या तो या मेरी नॉलेज मजबूत हो जाएगी या मैं इस नॉलेज में बदलाव ले आऊंगा. तो इसी के बेस पर सारा हमारी आगे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है. और क्या उसने दिया है, जो कॉन्सेप्ट्स प्याजे ने दिए हैं, दैट इज एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. ये जो टर्मिनोलॉजी है ये प्याजे ने अपनी थ्योरी के अंदर दी है. एसिमिलेशन का मतलब क्या है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन into existing idea और schema. यानी कि मुझे जो पहले पता था मैंने उस नॉलेज को और ज़्यादा फर्म कर दिया है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं एसिमिलेशन को. जैसे कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्चा क्या सीखता है, अपनी मोटर स्किल्स, यानी कि मूव कर सकता है, मुंह हिला सकता है ना. तो वो उससे क्या करता है, सक करता है, सक, मिल्क. वो अपनी माँ की छाती से दूध सक करता है, पीता है. तो उसको क्या आता है, प्रीवियस स्कीमा क्या हुआ, सकिंग, उसे सक करना आता है. अब इसके आधार पर क्या है, एसिमिलेशन को देखेंगे. द चाइल्ड कैन नो, बच्चा पता है, बच्चे को ये पता है कि थिंग्स कैन बी सक्ड, उन्हें मुंह में डाला जा सकता है और उनको चूसा जा सकता है. ठीक है, ये उसका प्रीवियस स्कीमा है. अब इसके बेस पर वो क्या करता है, उसके आसपास कोई भी चीज़ लगी, उसने उसको मुंह में डाला. माँ बाप बच्चों को सॉफ्ट टॉयज ला कर देते हैं, आसपास कंबल है मुंह में डाल लिया, अंगूठा डाल लिया, या कोई सॉफ्ट टॉय था वो मुंह में डाल लिया. तो कोई हार्म नहीं हुआ, बच्चे को अच्छा लगा. तो उसकी नॉलेज यहाँ पर क्या ना, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग आइडिया. तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसकी नॉलेज और ज़्यादा मजबूत हो गई है. अब वो एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, यस द थिंग्स कैन बी पुट इन द माउथ एंड कैन बी सक्ड, कि चीज़ें मुंह में डाली जा सकती हैं और उनको चूसा जा सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन मिक्स हो गई है और पुरानी इंफॉर्मेशन मजबूत हो गई है, क्योंकि उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ. ठीक है, प्रीवियस स्कीमा क्या था, सकिंग का. तो बच्चे ने कुछ ऑब्जेक्ट मुंह में डाले, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई. तो उसकी ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई, यस मैं चीज़ों को मुंह में डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो मुंह में डाल देता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अकोमोडेशन पर. अकोमोडेशन को हम कहते हैं चेंजिंग एग्जिस्टिंग आइडिया, चेंजिंग एग्जिस्टिंग आइडिया, आइडिया या नॉलेज, आइडिया या नॉलेज. ये ऑलरेडी जो मेरे पास ज्ञान है, अब मुझे उसमें कुछ बदलाव हुआ है. व्हेन, कब, when new information
when new information does not fit, when new information does not fit into the existing one, यानी कि पुराने ज्ञान में क्या लाया जा रहा है, बदलाव लाया जा रहा है जब हम देखते हैं, यानी कि हम एकोमोडेशन में यहाँ पर तो हम मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं। पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ बदला जा रहा है, पुराने ज्ञान में कोई बदलाव लाया जा रहा है। जैसे कि हम सकिंग के ही एग्जाम्पल को लेते हैं। बच्चे को पता लगा कि हाँ पुराना जो इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो सकिंग की थी कि वो कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हाथ लगे नए, उनको मुंह में डाला, सक किया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो उसकी नॉलेज मजबूत हुई, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ इसको। अब अकोमोडेशन में वो क्या करेगा, नहीं कर सकता भाई, सारी चीज़ों को मुंह में नहीं डाला जा सकता, ये पेनफुल भी है। तो इसमें क्या होगा, सकिंग का था, मुंह में डाल रहा था, दिक्कत वाली बात नहीं थी। एनवायरनमेंट में जैसे जैसे एक्सप्लोर करता है, सेंसरी मोटर है ना, मूवमेंट भी कर रहा है, घुटनों के बल इधर से उधर जा रहा है, तो उसी मूवमेंट में कोई कॉइन, कोई ऐसी चीज़ उसने मुंह में डाली जो अटक गई, वो गले में अटक गई, दर्द हुआ, पेन हुआ उसको। कोई कॉइन निगल लिया, कोई कंचा लगा हाथ वो निगल लिया, या कोई और शार्प चीज़ थी वो निगल ली, उसने मुंह में डाल ली। तो अब क्या चेंज आया, अब ये चेंज आया है कि नहीं, सारी चीज़ें मुंह में डालने की नहीं होती, सभी चीज़ों को सक नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें मुंह में अगर हम डालते हैं तो दिक्कत कर देती हैं, दर्द होता है, तो उसके बाद आप देखोगे कि वो नॉलेज अपने आप, आपने नहीं बताया था कि फर्दर नहीं ये नहीं डालना, पेन हो जाएगा, अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गई है। उसके बाद आप देखोगे, एक बार अगर उसने कोई सिक्का गटक लिया था, दोबारा उसके आसपास सिक्के पड़े भी हैं, भूल के भी मुंह में नहीं देगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गई, रिप्लेस कर दिया उसने, पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन से रिप्लेस कर दिया है कि नहीं भाई, सारी चीज़ें मुंह में डालने की नहीं होती हैं, दिक्कत कर देता है। बच्चा मान लिया आग है, आप हटा रहे हो, हट ही नहीं रहा है, बार बार चला जाता है, बार बार चला। एक बार आप आसपास नहीं थे, उसने हाथ लगाया, जल गया, भाई आप दोबारा नहीं लगाएगा, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो गई कि ये पेनफुल है, मैं अगर इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे पेन होगा। तो ये जो है ये होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी प्याजे की थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसने दी है, ये आपको बतानी है। उसके बाद कहता है कि एसिमिलेशन, प्याजे आगे क्या कहता है, एक और कॉन्सेप्ट देता है वो एडेप्टेशन का, यानी कि अब वो समायोजन कर रहा है, अब उसकी क्या हो गई है, यहाँ पर लर्निंग हो गई है। एडेप्टेशन का बेसिक मतलब क्या है, लर्निंग हो गई है, वो चीज़ें सीख गया है। व्हेन एसिमिलेशन एंड, तो यहाँ पर क्या है, एक बेसिक जो चीज़ है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन रिजल्ट इन, ये दोनों के दोनों एडेप्टेशन में और लर्निंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं और हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन वर्क टुगेदर टू मेक अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन वर्क, assimilation and accommodation work together to make us understand the world। ये दोनों के दोनों इकट्ठे काम करते हैं और हमें
इस दुनियादारी की समझ होती है, लर्निंग होती है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से लें इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। मैंने अभी आपको सेकंड का बताया। अब पहला क्या है, बच्चे ने क्या किया, फर्स्ट क्या सीखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या सीखी, काउंटिंग। जब तक काउंटिंग नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई जमा नहीं कोई घटा नहीं। काउंटिंग सीखी, स्कीमा था एसिमिलेशन। अब उसने इस प्रीवियस लर्न के बेस पर उसने क्या किया, है ना, जैसे 1 में 1 जोड़ा 2, 1 और 2 जोड़े 3, है ना, इस तरीके से वो चीज़ें सीख रहा है। अब मान लिया, अब अगर हम एकोमोडेशन को देखें और एसिमिलेशन में देखें, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये सवाल सीखे, ठीक है, ये आता है उसको। उसके बाद आपने क्या कराया, 2 4 3 5, ये ऑलरेडी आता है, ये एक स्कीमा है, प्रीवियस लर्न एक्सपीरियंसेस है। 5 और 4 9, 3 और 2 5, आंसर आ गया, ठीक है। फिर आपने दिया 3 और 3 2 और 4, 4 और 3 7, 3 और 2 5, ये आ गया। अब हमने क्या करा, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ये एसिमिलेशन था, ये आता है, उसने फिर ये सवाल आया, उसने इसको करा, कंफर्म हो गया उसको कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब अकोमोडेशन में क्या होगा, हमने दिया 3 और 6 7 और 5। अब एसिमिलेशन के बेस पर बच्चा क्या कर रहा है, 6 और 5 11, 7 और 3 10, द चाइल्ड विल डू दिस। पर जब वो ये सवाल करता है, टीचर क्या कहता है, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर एसिमिलेशन ये स्ट्रोंग हो गया। ये उसने किया तो वैसे ही था, बेचारे ने जमा ही कर रहा था। तो अब उसको जब ये गलत हुआ, उसको पता लगा नहीं भाई ऐसे नहीं करा जा सकता, सारे जमा के सवाल एक जैसे नहीं होते, अलग भी होते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको 6 और 5 11, 1 7 और 3 10 और 1 11, ये आंसर आएगा, ये तो नहीं आएगा। तो ऐसे क्या हुआ, ये अकोमोडेट हुआ, उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर दिया, उसको नॉलेज हुई, उसको पता लगा कि चीज़ें इस तरीके से भी करी जा सकती हैं, सारे सम के सवाल एक जैसे नहीं होते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों से मिलके उसकी लर्निंग हुई, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। डिटेल में मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा कि इंट्रो किस तरीके से आपको लिखना है, ओके। फिर भी अगर कहीं डाउट है, कुछ भी है, यू जस्ट कैन गिव मी सेंड अ मैसेज टू मी, ओके। थैंक यू।